आरबीएससी हिंदी ज्ञान के इस भाग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 11 अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित हिंदुस्तान की कहानी के अंतर्गत भारत माता के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। देखिए प्रश्न 1, भारत की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते थे? नेहरू जी देश में भ्रमण करने के दौरान जनसभाओं का आयोजन करते थे। उस समय वे देश की चर्चा किसानों से किया करते थे। प्रश्न 2, नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते थे? नेहरू जी भारत के किसानों से भारत माता की जय नारे का अर्थ पूछते हुए कहते थे कि यह भारत माता कौन है, यह धरती कौन सी है जिसे वे भारत माता कहते हैं, अर्थात गांव की, जिले की, सूबे या फिर संपूर्ण हिंदुस्तान की। प्रश्न 3, दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए क्यों आसान था? दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए इसलिए आसान था क्योंकि भारतीय किसानों ने अनेक तीर्थ स्थलों की यात्राएं की थी। इसके साथ साथ उन्हें पौराणिक व वैदिक साहित्य का ज्ञान था। उन किसानों ने विदेशों में जाकर युद्ध किया था और विदेशी नौकरियों पर भी आसीन थे। देश की आर्थिक स्थिति का भी इन्हें पहले से ही ज्ञान था। प्रश्न 4, किसान सामान्यतः भारत माता का क्या अर्थ लेते थे? किसान सामान्यतः भारत माता का अर्थ भारत की धरती से लेते थे। प्रश्न 5, भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी? भारत माता के प्रति नेहरू जी की अवधारणा थी कि इस भूमि पर अवस्थित पर्वत, नदियाँ, जंगल, खेत आदि सभी भारत माता के अंतर्गत आते हैं। जो कुछ इस देश में रहकर हम महसूस करते हैं, जो कुछ यहाँ के लोगों की मनोभावनाएं हैं और यहाँ निवास करने वाले जन सब भारत माता के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न 6, आज़ादी से पूर्व किसानों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था? आज़ादी से पूर्व किसानों को गरीबी, भूखमरी, जमींदारों द्वारा कर्ज की रकम के लिए प्रताड़ित किया जाना, खेत खलिहानों को छीन लेना, ब्याज की रकम को अधिक चुकाना, सरकार के जुर्म को सहन करना आदि अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता था। पाठ के आसपास के कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं। प्रश्न 1, आज़ादी से पहले भारत निर्माण को लेकर नेहरू जी के क्या सपने थे? क्या आज़ादी के बाद वे साकार हुए? आज़ादी से पूर्व भारत निर्माण को लेकर नेहरू जी के विचार थे कि हमारा देश ब्रिटिश सत्ता से मुक्त होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र कहलाए, इसका स्वयं का संविधान हो, देश में कोई भूखा ना रहे, किसी को कर्ज के दबाव तले ना रहना पड़े, किसानों को जमींदारों के अत्याचारों से मुक्ति मिले आदि। उनके द्वारा देखे गए इन सपनों में से कुछ साकार हुए। हमारा देश स्वतंत्र हुआ, इसके संविधान का निर्माण किया गया, किसानों की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए अनेक पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई, किसानों को कर्ज की स्थिति से निजात दिलाया गया। इसके अतिरिक्त गरीबी, भूखमरी, स्वार्थपन की राजनीति की समस्याएं अभी भी यथावत बनी हुई हैं। इनसे आज तक छुटकारा नहीं मिल पाया है। प्रश्न 2, वर्तमान समय में किसानों की स्थिति किस सीमा तक बदली है, स्पष्ट कीजिए। वर्तमान समय में किसानों की स्थिति में अत्यधिक सुधार आया है। सरकार द्वारा किसानों को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस ऋण के कर्ज को नरमी से वसूल किया जाता है। बाढ़ अथवा अकाल की स्थिति आने पर कर्ज को पूर्णतया माफ कर दिया जाता है। ऐसे सुविधाएं होने पर भी
किसान शोषण युक्त जीवन जी रहे हैं, उनकी स्थिति में पूर्णतया सुधार नहीं हो पाया है। आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न भली भांति समझ में आए होंगे। धन्यवाद।